परिवार के लोग बड़े परेशान थे। वजह ये थी कि उनकी लड़की एक लड़के से शिद्दत वाला प्यार करती थी, वो उसके साथ भाग भी गई थी और परिवार के लोगों को लग रहा था कि शायद उनकी लड़की के ऊपर उस युवक ने जादू टोना करवा दिया है। इस वजह से लड़की परिवार की नहीं सुन रही है बल्कि उस लड़के की सुन रही है। उसके ख्यालों में सोते जागते वो सिर्फ लड़के का नाम ले रही है और परिवार के लोग फिर फैसला करते हैं कि जादू टोने को हटाने के लिए हमें तांत्रिकों को बुलाना पड़ेगा और वो तांत्रिकों को बुलाते हैं। लेकिन जो तांत्रिक थे वो उस लड़की को ले जाकर उसी के घर में उस लड़की का गैंगरेप कर देती हैं। गैंगरेप के बाद फिर ये घटना का खुलासा होता है, पुलिस तांत्रिकों को गिरफ्तार करती है। पूरी कहानी को जब आप शुरुआत से सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कहानी बेहद ज़्यादा मतलब ये एक तरीके की जागरूकता भी वाली है और आपको सुनेंगे इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलते हैं और आज की जो घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले की और वहाँ का एक सजेती थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली अनामिका, जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी। अनामिका कॉलेज में पढ़ती थी, जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन उसी बीच उसी गांव के एक युवक से उसकी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वक्त गुजरता जाता है। 6 महीने पहले ही वो लड़का उसको अनामिका को मिला था और उससे प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आज से 2 महीने पहले ही अनामिका उस लड़के के साथ भाग जाती है। जब लड़के के साथ वो भाग जाती है तो गांव में ये बात पता चलती है, पूरे गांव में मतलब ये चर्चा का माहौल बन जाता है कि अनामिका गांव के ही लड़के के साथ भाग गई है। अब जो परिवार के लोग थे वो उस लड़के को ढूंढते फिर रहे थे। लड़के का नाम सूरज था। सूरज को चारों तरफ ढूंढा जा रहा था लेकिन सूरज का कुछ पता नहीं था। परिवार के लोग थाने में पहुंचते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वही पुलिस जो सूरज था उसके परिवार को, उसके भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है और अनामिका को ढूंढने की कोशिश में लग जाती है। अनामिका बालिग थी लेकिन जाहिर सी बात है गांव का मामला था तो पुलिस चारों तरफ अनामिका और सूरज को ढूंढती रहती है, उनके नंबर को ट्रेस करती है और पुलिस सर्विलांस के जरिए जब पता करती है तो सूरज की लोकेशन कानपुर में ही उसके दोस्त की यहाँ की मिलती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और दोनों को बरामद कर कर थाने ले आती है। थाने लाने के बाद दोनों के परिवारों को बुलाया जाता है, लड़का लड़की दोनों के, और फिर सूरज का परिवार उसको समझाता है कि बेटा तुम हमारे साथ चलो, दिक्कत हो जाएगी, गाँव में दुश्मनी बन जाएगी, हम यहाँ से चलते हैं, बाद में बातचीत करेंगे। इधर अनामिका के माता पिता उसके सामने रो रहे थे, वो अनामिका को समझाने में लगे हुए थे कि बेटा मान जाओ। और आखिर में जो एसएचओ अनुज भारती हैं वो दोनों परिवारों को उनका बेटा और बेटी सौंप देती हैं। अनामिका के परिवार वाले उसको ले आते हैं, सूरज के परिवार वाले उसको ले जाते हैं और बोला जाता है कि आइंदा से ख्याल रखना है, लड़का लड़की को दूरियां बनाकर रखनी है। अब सबको ये लग रहा था कि ये जो मामला है ये खत्म हो जाएगा क्योंकि 6 महीने पहले ही दोनों के प्रेम संबंध शुरू हुए थे। जो सूरज है उसकी उम्र लगभग 23 साल है। दोनों को मतलब बच्चा समझकर परिवार के लोग अपने अपने घर लाकर समझाना शुरू करते हैं। अब जो अनामिका थी वो सिर्फ सूरज के गुण गा रही थी। वो बोल रही थी कि मैं सूरज के बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं सूरज से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। अब जो अनामिका का परिवार वाले थे वो यही सोचते हैं कि ज़रूर सूरज ने इसके ऊपर कुछ जादू टोना कर दिया है, वरना अनामिका ऐसी नहीं थी। अनामिका को इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता था जितना गुस्सा वो करने लगी थी क्योंकि अब वो सूरज के प्यार में पड़ गई थी। और उसी बीच ये जो परिवार के लोग थे ये अनामिका के मौसा हैं, उनसे बातचीत करती हैं। अनामिका के मौसा तांत्रिक हैं, इसी में रहते हैं तांत्रिक क्रियाक्रम में, तो उनसे बातचीत की जाती है। उनको बुलाया जाता है कि अनामिका के ऊपर उसके प्रेमी सूरज ने कुछ टोटका कर दिया है, उसको उतारना है। तो जो मौसा थे वो अपने साथी कल्लू तांत्रिक को साथ में लेकर आते हैं 8 जनवरी को, और 8 जनवरी को ये लोग घर पर आते हैं और बात होती है क्या अब तंत्र क्रिया की जाएगी। जो अनामिका के ऊपर जादू टोना किया है सूरज ने उसको उतारा जाएगा और उसके लिए ये जो सूरज, जो अनामिका के मौसा थे इनकी उम्र लगभग 67 साल थी और जो तांत्रिक था कल्लू उसकी उम्र 70 साल थी। ये दोनों अनामिका को कमरे के अंदर ले जाते हैं। हम जाहिर सी बात है इतने बूढ़े दोनों, तो जाहिर सी बात है किसी को भी शक नहीं होगा, परिवार के लोग और मौसा, वो भी मौसा था अनामिका का। तो ये लोग कमरे में ले जाते हैं और कमरे में ले जाने के बाद पहले दोनों के बीच विवाद होता है पैसों को लेकर। लेकिन कुछ देर के बाद 1-1.5 घंटा गुजर जाता है। उसके बाद अनामिका जब बाहर आती है तो अनामिका चल नहीं पा रही थी, वो रो रही थी और बदहवास थी। अब परिवार के लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर अनामिका के साथ क्या हुआ है। उसके गले पर निशान, इधर निशान, उधर निशान।
तो दोनों ही तांत्रिक बोलते हैं कि अनामिका को परेशान मत करो, इसके ऊपर जो भूत चढ़ा हुआ था वो उतर गया। लेकिन अनामिका अचानक से चीखती है और बोलती है कि इन दोनों ने मेरे साथ गलत काम किया है, इन लोगों ने अंदर मुझे बंधक बनाकर मेरे साथ 1-1.5 घंटे तक गलत काम किया है, यानी कि रेप किया है। परिवार के लोग फौरन, जो मौसा था उसके ऊपर, तांत्रिक कल्लू के ऊपर टूट पड़ते हैं, दोनों को वहीं पर रस्सी से बांध दिया जाता है। परिवार में कोहराम मच जाता है कि मतलब बेटी का भूत उतारने के लिए जिन तांत्रिकों को बुलाया था उन्होंने ही बेटी के साथ गलत काम कर दिया। फौरन ये खबर पुलिस को दी जाती है और एसएचओ अनुज भारती मौके पर पहुंचती हैं और जो लड़की थी उसको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। अनामिका को मेडिकल होता है, उसमें पुष्टि होती है कि उसके साथ दोनों तांत्रिकों ने मिलकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि इन लोगों ने तांत्रिक क्रिया करने के लिए एक शराब की बोतल भी मंगाई थी और शराब पीने के बाद, इन लोगों ने भांग खाने के बाद, उसके बाद ये दरिंदगी की है। और अनामिका को अंदर ये बोला था, क्या ये जो कुछ हो रहा है ये तुम्हारी तांत्रिक क्रिया का ही हिस्सा है। मतलब इन लोगों ने अंदर ले जाने के बाद अनामिका के जब कपड़े हटाना शुरू किए तो अनामिका ने विरोध किया, लेकिन इन लोगों ने डरा दिया कि अगर तुम चिल्लाई तो बाहर तुम्हारे माता पिता की मौत हो जाएगी और ये सब कुछ करने दो, ये तांत्रिक क्रिया का हिस्सा है, तुम्हारे माता पिता ने करने की बोल दिया है और अगर तुम ये बात बाहर जाकर किसी को बताओगी तो तुम्हारे माता पिता मर जाएंगे। ऐसे कर कर अनामिका को डराया था और उसके हाथ पैरों को पहले ही रस्सी से इन लोगों ने बंधवा भी दिया था, मतलब पूरा सेटअप किया था। लेकिन अनामिका ने बाहर आकर बता दिया और उसके बाद इस घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है। गाँव के लोग हैरत में पड़े हुए हैं कि एक प्रेमी के साथ भागने पर इनकी इज्जत उछली थी, उस इज्जत को बचाने के लिए मतलब सब कुछ कर रहे थे, ये तांत्रिकों को बुला रहे थे, लेकिन उन तांत्रिकों ने ही ऐसा जख्म दे दिया जो जिंदगी भर इनका भर नहीं सकता। और ये घटना मेरा बताने का मकसद ये था कि लोग इस टाइम पर गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, उनके दिमाग में ये आ जाता है कि जादू टोना हुआ है, जादू टोने को उतार देंगे और उतारने की वजह से वो ऐसे रास्तों पर चले जाते हैं कि जितना गलत उनके साथ हुआ नहीं होता उससे ज़्यादा हो जाता है। अब तांत्रिक को इन लोगों ने बुलाया और बेटी के साथ गलत काम हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब सेम आपके साथ ऐसा हो। अगर आप किसी और धर्म से हैं तो आपका हो सकता है किसी और के ऊपर विश्वास हो, तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, अंधविश्वास में ना पड़ें। अंधविश्वास में अगर आप घुसेंगे तो अंधविश्वास एक ऐसी दलदल है जिसमें आप पूरे डूब जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं पुलिस ने दोनों तांत्रिकों को उठाकर जेल भी भेज दिया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।